ईरान ने यह बोला था कि अब कोई भी महफूज नहीं है। उनका दिमाग ऐसे चलता है कि नहीं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मतलब दे आर द सेम। ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए और ट्रंप ने बोला कि देखो यार, अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हें मार पड़ेगी। उनके साइंटिस्ट्स, उनके टॉप मिलिट्री हायरार्की, सबको पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ इजराइल ने अटैक कराया। अगर आज तक का कैलकुलेट करें, 100 से ऊपर ईरानी मर चुके हैं अकॉर्डिंग टू इरानियन स्टेट मीडिया। और वो बोलेंगे बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये तो नाच रहे हैं हमारे घर के ऊपर इनके 200 फाइटर प्लेन। यार, पाकिस्तान के भी धागे खुल रहे हैं, अब पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। हाल ही में ट्रूथ सोशल में डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ने यह बोला है ईरान से कि भाई देखो, तुम्हारे ऊपर जो इजराइल ने हमला किया है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने अमेरिका पर वार करा या अमेरिकन एसेट्स पे, अमेरिकन पर्सनल्स पे अटैक करा, तो फिर तुम्हारे ऊपर ऐसा पलटवार होगा जो तुमने कभी ना सोचा होगा, ना कभी देखा होगा। यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कही दोस्तों? लोग कहते हैं कि बड़बड़ाता है, उल्टी सीधी बातें करता है, जो कि सच होगा। आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट फैक्ट। लेकिन यह उसने पॉइंटेडली बोला। यह इसलिए बोला क्योंकि कुछ ही घंटे पहले उसके स्टेटमेंट के ईरान ने यह बोला था कि अब कोई भी महफूज नहीं है, हम मानते हैं कि इसके पीछे अमेरिका भी है, और उसने फ्रांस और यूके को भी लपेट लिया। भाइयों ने फ्रांस और यूके को भी लपेट लिया। फ्रांस और यूके बैठ के ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना इस चीज से, लेकिन नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे ईरान इज अ थियोलॉजिकल स्टेट, वो धर्म के आधार पर चलने वाला स्टेट है, और उसको ये लगता है कि ये जितने भी लोग हैं, ईसाई और यहूदी, ये एक साथ मिले हुए हैं। और ये एक थ्योरी है जो कि ईरान में, पाकिस्तान में भी बाय द वे, बांग्लादेश में भी बाय द वे, दिस इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। उनको यह नहीं पता कि इजराइल के खिलाफ ऐसे कई क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश हैं, वो बाय कॉन्स्टिट्यूशन क्रिश्चियन ना हो, लेकिन क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज हैं जो कि इजराइल को कहती हैं कि नहीं साहब, आप गलत कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड। लेकिन ईरानी दिमाग ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दिमाग ऐसे नहीं चलता। उनका दिमाग ऐसे चलता है कि नहीं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, मतलब दे आर द सेम। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग। जियाउल हक का दौर था पाकिस्तान में, और जियाउल हक राष्ट्रपति थे, मिलिट्री डिक्टेटर थे, सदर थे पाकिस्तान के। ऑल इन ऑल एक जमाने में पाकिस्तानियों ने उनको खुदा का दर्जा दे रखा था, तो उस लेवल पे थे। ये साइकिल चलाते हुए अपनी टोली के साथ निकले। उस जमाने में मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, तो बात ये हुई कि साहब लैंडलाइन फोन से ही कॉल हो सकता है। जियाउल हक जानबूझ के निकला साइकिल चलाता हुआ इस्लामाबाद की सड़कों पे कि जी तफरी के लिए निकल गए, एंजॉयमेंट के लिए। प्रेसिडेंट निकल गए हैं, चेले चपाटे सिक्योरिटी भी साइकिल पे, और सब लोग साइकिल चला रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चुपचाप से एक र्यूमर फैला दिया जाता है, चुपचाप से, कि इजरायलियों ने मक्का के ऊपर अटैक कर दिया। यह बात बिल्कुल झूठ, इसमें 1% का भी सच नहीं, लेकिन पाकिस्तान में यह फैला दिया जाता है, और आग की तरह यह झूठ फैल जाता है, आग की तरह, कि मक्का मदीना पे अटैक हो गया, मक्का मदीना पे अटैक हो गया, यहूदियों ने अटैक कर दिया, यहूद और हनूद की साजिश है। अच्छा, जैसी ये बात पता लगती है, हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है और वो अमेरिकन एम्बेसी पे हमला बोल देती है, क्योंकि इजरायली एम्बेसी तो है नहीं, क्योंकि इजराइल और पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो है नहीं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर इजराइल कुछ करता है तो देयर आर पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मैं पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, बट देयर आर लार्ज पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हु बिलीव दैट बाय एक्सटेंशन अमेरिका मस्ट बी इन ऑन द कॉन्स्पिरेसी, बाय एक्सटेंशन फ्रांस एंड यूके मस्ट बी इन ऑन द कॉन्स्पिरेसी, तो इनको भी पनिश करा जाए। ये एक आम सा तासुर है। अब हुआ ये दोस्तों कि ट्रंप ने अपने पत्ते खोल दिए, और ट्रंप ने बोला कि देखो यार, अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हें मार पड़ेगी। और मार पड़ना एक्चुअली शुरू हो गई है, क्योंकि इनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। कोई जापान के पास है, कोई पैसिफिक ओशन में, कोई कहीं को कहीं, दे आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट। इनका यह काम होगा
कि उन मिसाइल्स को, उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को या ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करना, जो कि इजराइल पे हमला बोलने वाले हैं, पहली बात। दूसरी चीज, अगर इनको ऐसा लगता है कि कोई अमेरिकन एसेट खतरे में है तो अपने आप को बचाना। और तीसरी चीज, अगर उनको यह लगता है कि ये लड़ाई हाथ से निकल गई है तो ईरानियन जो असेट्स हैं, ईरानियन प्लेटफॉर्म्स हैं, लोकेशंस हैं, वहां पे बमबारी करना, उनको नष्ट करना। तो इनके दो तीन काम हैं। अमेरिकन्स आर मूविंग इनटू द फ्रे। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं अभी तक हुआ तो हुआ क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट टिल नाउ। ये मेरे नोट्स हैं दोस्तों, मैं नोट्स आपको पढ़ के बता रहा हूं। इजरायली डिफेंस फोर्स सेड इट कंप्लीटेड एन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स ऑन टारगेट्स इन तेहरान रिलेटेड टू द ईरानियन रेजिम्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट। सारी लड़ाई न्यूक्लियर वेपन्स के चक्कर में हो रही है यहां पे। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। अच्छा, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसके ऊपर काफी रिएक्शंस आ रहे हैं। क्यों नहीं चाहता? क्या ईरान का अधिकार नहीं है? नहीं, ईरान का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। इसलिए क्योंकि डे वन से, जब से खुमैनी की रेजिम आई है, और खमेनी तो अभी आया, पहले खुमैनी हुआ करता था, जब से ये मौलानाओं की वहां पे रेजिम आई है 1979 से, ये कह रहे हैं कि हम सारे यहूदियों को मार देंगे, हम इजराइल को मार देंगे, हम इनको नस्ते नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। जबकि जब शाह ऑफ ईरान था, इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स और रिलीजन मिक्स करा ईरान ने, और ये धर्म के नाम पे इजराइल के पीछे पड़ गए। जबकि फिलिस्तीन का और ईरानियों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये पर्शियन है, वो लोग अरब हैं, इनका कोई भी मेल नहीं है। बट इन्होंने बोला कि नहीं, फॉर द ग्लोरी ऑफ इस्लाम वी विल फाइट अगेंस्ट इजराइल। तो तब से इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। अब ये देखिए साहब, द टारगेट्स इंक्लूडेड इरानियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एसएनपीटी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। तो कह रहे हैं कि हमने इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री पे अटैक करा, ईरान की, इजराइल कह रहा है, और इनके एसपीएनडी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को भी हमने अटैक करा। पहली चीज। दूसरी चीज यह है, एक और जगह को अटैक करा है जहां पे ईरान हिड इट्स न्यूक्लियर आर्काइव, जहां पे इनका आर्काइवल मटेरियल होगा, जो भी पुरानी इनकी रिसर्च होगी, उस जगह को भी भरपूर तरीके से इजराइल ने टारगेट किया है। शाहरान ऑयल डिपो, तेहरान में एक बहुत बड़ा ऑयल डिपो था, ऑयल रिफाइनरी थी, उसको बिल्कुल उड़ा दिया है इजराइल ने। और साउथ पार्स फील्ड, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट गैस फील्ड जो है, वो ईरान में है, दुनिया की बिगेस्ट गैस फील्ड, साउथ पार्स फील्ड, उसको भी इतना अटैक करा कि वहां पे प्रोडक्शन बंद होना पड़ा। वहां पे उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, वर्ल्ड की बिगेस्ट गैस फील्ड, और बोला कि नहीं, अभी बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। तो देखिए, उनके एनर्जी रिसोर्सेज, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उनके साइंटिस्ट्स, उनके टॉप मिलिट्री हायरार्की, सबको पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ इजराइल ने अटैक करा है। और पहले दिन ऐसा जबरदस्त वार हुआ कि ये लोग हिल गए, बिल्कुल हिल गए, पूरी तरीके से ईरानी हिल गया। ईरानियों ने जो पलटवार करा है वो कर रहे हैं आम लोगों के ऊपर। हां, एक इजराइल का जो हेडक्वार्टर है, इजराइल के हेडक्वार्टर में भी उन लोगों ने हमला करा है। उसका नाम है किरिया कहते हैं, जो जैसे पेंटागन है, उनका ट्राई सर्विसेज का जो हेडक्वार्टर है किरिया पे भी उन्होंने अटैक करा है, जहां पे आईडीएफ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। और ये प्रीमियर इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर सिंस 1948, जब से इजराइल बना है तब से यहां पे उनका हेडक्वार्टर है। हाउसेस आईडीएफ जनरल स्टाफ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैंप रबीन, मार्गनेट एंड मेटकाल टावर्स, की सेंटर फॉर मिलिट्री कमांड, इंटेलिजेंस एंड ऑपरेशन। तो ये इन्होंने अटैक किया है। अब दोस्तों, इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो ईरानियंस का लॉस हुआ है, राइट, वो सिग्निफिकेंट हुआ है। ईरानियन एक नाम नहीं, वो ठीक है, वो हवाबाजी कर रहे हैं, हमने 2 F-35 मार दिए, 3 F-35 मार दिए। कुछ ना कुछ तो ईरानियों ने पाकिस्तानियों से भी सीखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में 6 मार दिए, 10 मार दिए, 20 थे हमारी नजर पे, हमने लॉक ऑन कर लिया था 20 पे, लेकिन हमने सिर्फ 6 मारे। जैसे कि पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। अभी दोनों नेबर्स हैं, आइडियोलॉजिकल कजिन्स हैं, तो इन्होंने कुछ तो सीखा होगा ही, कुछ तो सीखा होगा ही इन्होंने पाकिस्तानियों से। झूठ बोलना ऑपरेशन सिंदूर में, जैसे पाकिस्तानी आज तक अपनी कौम को झूठ बोल, अब धीरे धीरे पाकिस्तान के भी धागे खुल रहे हैं। अब पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब धीरे धीरे पाकिस्तानी जो जिनमें हिम्मत है, बाकी सब तो लिफाफा वाले बिक चुके हैं या उनको जूते मार चुकी है आईएसआई, लेकिन पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे हैं धीरे धीरे। खासतौर से वो पाकिस्तानी जो विदेश में रहते हैं कि यार, इंडिया ने इतनी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, तुम भी एक दो दिखा दो यार। तुमने आदमपुर का बेस बर्बाद कर दिया, तुम तो ये कह रहे थे कि दिल्ली के ऊपर तुम्हारे
प्लेन उड़े थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के, क्या हुआ कुछ तो बताओ हमें, कुछ है ही नहीं बताने को। तो वही चीज ईरान भी कर रहा है। ये दोस्तों टोटलिटेरियन जो सोसाइटीज होती है ना, जहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, जैसे पाकिस्तान है, वहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। जर्नलिस्ट को 4 थप्पड़ मारे, 3 जूते मारे, जर्नलिस्ट बोला जी माई बाप बताओ क्या करना है, वो टीवी एंकर वही बक रहा है। तो ये पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज में बड़ा आम है दोस्तों, जहां पे आप जर्नलिस्ट को उठा के ले जाके मार पीट के। ईरान में भी यही होता है। तो पाकिस्तान एंड ईरान दैट वे आर अलाइक, देयर इज इमेंस गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन मीडिया। तो आपको ईरानियन मीडिया से और पाकिस्तानी मीडिया से अगर आपको कोई उम्मीद है कि सच बोल रहे हैं तो सॉरी, ये हो ही नहीं सकता। ईरानियन मीडिया कह रहा है हमने भी इजराइल का न्यूक्लियर जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको तबाह कर दी। भाई अपने लोगों को, जिनको आपने ये बता रखा है कि खुमैनी खुदा है, जिनको ये बता रखा है कि भाई ईरान के ऊपर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता ईरान का, जब आपने ये सब स्टोरी सुनाई हैं और वो बोलेंगे बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये तो नाच रहे हैं हमारे घर के ऊपर इनके 200 फाइटर प्लेन, यार ये कैसे आ गए यहाँ पे। तो आपको कुछ ना कुछ स्टोरी सुनानी पड़ेगी कि हाँ वो आए थे। आपको पता ही है कि यहूदियों की आदत होती है धोखे से आने की, है ना। रात के अंधेरे में कौन आता है, रात के अंधेरे में चोर आता। अब यही स्टोरी इन्होंने फारसी में सुनाई, जो बिलावल भुट्टो वहां पे टूटी फूटी अपनी उर्दू में सुना रहा था। अब यही स्टोरी ईरानी अपने लोगों को फारसी में सुनाते हैं कि रात के अंधेरे में कौन आता था। ठीक है। Israel has said its strikes have killed top generals and other senior scientists and experts involved in Iran's nuclear program. Or before Sunday strike, Iran's UN ambassador had said 78 people were killed. 78 लोग मार दिए। और लोगों का कहना है कि आज तक का अगर कैलकुलेट करें, आज संडे, हम संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आज तक का कैलकुलेट करें 100 से ऊपर ईरानी मर चुके हैं अकॉर्डिंग टू इरानियन स्टेट मीडिया। 100 से ऊपर लोग अपने मर चुके हैं। और दोस्तों जहां तक टॉक्स होने वाली थी ओमान में, ये बिटवीन द यूएस एंड ईरान एंड ऑल दैट, ये टॉक्स होने वाली थी रिगार्डिंग दी ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब वो टॉक्स तो कहां ही होंगी, अब तो जंग की हालात है, तो टॉक्स हो गई हैं कैंसिल, ऐसा ओमान ने बोला है। दोस्तों ये जो किरिया पे अटैक हुआ है ना, दिस इज एन अटैक ऑन दी हार्ट ऑफ इजराइल। इजराइल इसको माफ नहीं करेगा और पूरे मिडल ईस्ट में इसकी आग लगने वाली है। अब देख लेना मेरे जो वर्ड्स हैं, आप प्लीज नोट इट डाउन। और अब धीरे धीरे करके ईरान, जो ईरानियन स्टेट है, इसको डिसमेंटल करना है। और इस पूरी लड़ाई के 2 मुख्य तौर पे दोस्तों आप समझ लीजिएगा ये क्या करना चाह रहे हैं, अमेरिका और इजराइल क्या करना चाह रहे हैं। और जो पाकिस्तान डर रहा है, पाकिस्तान का भी डर गलत नहीं है, थोड़ा सा ओवर स्टेटेड है लेकिन गलत नहीं है पाकिस्तान का डर। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। और ये मैं कहता चला आया हूं बहुत समय से। जब ये होगा तो वही वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि मैंने साल भर पहले क्या बोला था। एक तो दोस्तों रोल बैक ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, और दूसरा रेजिम चेंज इन ईरान, खमेनेई जाएगा। जैसे जैसे ये सब चीजें होंगी हम आपके सामने इसके विश्लेषण लाते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।